अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 16 दिसंबर बरोज़ जुमेरात ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। इश्यूज़ 2-3 हैं, बहुत अहम इशू है। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बहुत बड़ा मेरा ख्याल है मार्गा करने जा रही है जी कि जो नाअहली ताहियात है उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। मैं उस पर आज उस बड़ी तफसीली गुफ्तगू करूँगा आपके साथ। फिर जहांगीर त्री ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना स्टांस ले लिया। वो क्या लिया वो मैं आपके सामने रख दूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई और उस पर गुफ्तगू किस एंगल में कर रही है वो भी मैं बताऊँगा। पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ जहांगीर त्री ने ट्वीट कर दिया है और जहांगीर त्री ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में कह दिया जी, रिगार्डलेस ऑफ द करंट स्टेटस ऑफ माई रिलेशनशिप विद इमरान खान, द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड। आई डिड वट एवर वॉज इन माई कैपेसिटी टू हेल्प PTI इन दी quest to build a new Pakistan, but I never gave a penny for the household expenses of Bani Gala. Just wanted to set the record straight. जहांगीर त्री ने बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी के साथ दे दी। जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाया, जब रिटायर वजीर बड़ी इंटेलिजेंट आदमी है, मैं नहीं समझता था उनकी तरफ से इस तरह की कोई बात आनी चाहिए थी। और इस पर जितना शोर होगा वो आप सब ने देख लिया। पता नहीं किसने क्या क्या बातें कर दी। और बात वही है, यहाँ मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का नफाज कर दे ताकि ये जो है ना फेक न्यूज़ का एलिमेंट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और उसमें एक अच्छा अमल लिया पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। बड़ा काम किया, वरना तो जस्टिस अतरमल्ला साहब तो कहते थे कोई बात नहीं, जो कुछ बोल रहा है बोलने दे। अच्छा स्टैंड उन्होंने लिया। इट हैज़ कम टू द नोट ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट some section of the press are wrongly reporting the court proceeding of Islamabad High Court in print and electronic media। और उन्होंने कहा कि एक्यूरेटली करें और प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या ज़रूरत पड़ी प्रेस रिलीज देने की? आप सीधी सी बात है, ऑनलाइन रूल्स और बाकी मामला सारे चल रहे हैं, उसको रोकने के लिए रेगुलेट करने का कहा जाए ना। ये इस तरह की प्रेस रिलीज नहीं, बैकग्राउंड में प्रेस रिलीज वो चल रही है। और ये प्रेस रिलीज ही अब इससे पहले इतनी प्रेस रिलीज कहाँ से आई? ये इस वक्त प्रेस रिलीज क्यों आई? क्योंकि वो जो मकतबा फिक्र के जो सो का लिबरल है ना, उनको मर्चें बहुत ज़्यादा लग गई हैं। उनको जब मर्चें लगी हैं तो मर्चें लग के फिर ये वाला इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अपना आर्टिकल 19 के हवाले से जो मादर पिदर आज़ादी या मिली हुई है उसको कर्टेल करना है, उसको रोकना है। और पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पर उसका निफाज कर दे। मैंने सिर्फ बताने का मकसद ये था कि प्रेस रिलीज अगर जारी की है इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ, तो इससे पहले भी बड़ी बातें आ चुकी हुई हैं, वो भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से ये इस तरह की चीज़ें तो नहीं ना चलनी चाहिए ना। पॉलिटिकल या तो आप तो कानूनी तौर पर ये बात करें ना, जज स्पीक थ्रू द जजमेंट। इस तरह के कमेंट से नहीं है, ये तो बड़ी रियलिटी है। आर्टिकल 19 बैकग्राउंड में फिर चल रहा है, बड़ी क्लैरिटी के साथ चल रहा है। और इसमें जजमेंट में फिर चला रहा हूँ कि कोर्ट की जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है उस पर रिपोर्टिंग कैसे हो रही है। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 अरशद शरीफ वाला केस है। मैंने कहा मैं रियलिटीज़ बताता चलूँ, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। अब उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले का बड़ा सीरियसली नोटिस लेगी। जो बातें होती रही हैं, ये जो वीडियो शीडियो, या इसी वजह से आज़ादी मिली, जो मर्जी कह दे, जिस तरह मर्जी कह दे, ये इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जहांगीर त्री ने अच्छा काम किया, उसकी मैंने तारीफ़ इसलिए कर दी है क्लैरिटी के साथ। वो ट्विटर जो थोड़े बहुत चल रहे होंगे, जो जस्टिस वजी की बातों को लेकर सारे चले, और उसके बाद जहांगीर त्री के जो ट्वीट है उसने बात क्लैरिटी के साथ दे दी है। यही एक बड़े आदमी की निशानी और इसी को लेकर चलना चाहिए। आगे चलते हैं। ताहियात नाअहली का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने बार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आइंदा हफ्ते ताहियात नाअहली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया। और यकीनन ये पटिशन तैयार हुई होगी, नवाज शरीफ के वकील ही कर रहे होंगे। नवाज शरीफ के वकील से मुराद है जो नवाज शरीफ के लॉयर हैं। बिहाइंड द पिक्चर तो नवाज शरीफ ही है ना जी। सामने आप जो मर्जी कर दें, बिहाइंड द पिक्चर तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मौजूदा सदर सुप्रीम कोर्ट बार को हमने भी सपोर्ट की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी सपोर्ट की, उनका अपना राइट है। लेकिन मुझे इस पर सख्त शदीद इख्तलाफात है, इनका कोई ताल्लुक नहीं। हमारा सुप्रीम कोर्ट बार के मामला या बाकी मामला को, ये सियासी मामला में आने का उनका कोई हक नहीं। ये जाने पार्लियामेंट का काम जाने, जो बात करते हैं, जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं, तो कोर्ट ने जो आइन की तशरीह है वो कोर्ट ने की, और कोर्ट कर चुकी हुई है। क्यों कर चुकी हुई है? PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405 5 मेंबर बेंच था। जस्टिस मियां साकिब निसार हेड करते थे उसको,
जहाँ साथ थे जस्टिस शेख अजमत सईद रिटायर हो गए हुए हैं, जहाँ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब भी रिटायर हो गए, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस सजाद अली शाह, ये 5 मेंबर बेंच था। और 30 मैं कई प्रोसीडिंग मैंने अटेंड की थी, 30 जनवरी को, 31 जनवरी को, 1 फरवरी, 1, 7, 8, 12, 14 फरवरी 2018 मुख्तलिफ तारीखों पर ये सारी बातें। और मुझे अच्छी तरह याद है, बाकायदा नवाज शरीफ को भी इस पर नोटिस दिया गया था। मैं बड़े क्लैरिटी के साथ बता दूं, ये 14 सब वैसे लंबी जजमेंट, लेकिन 14 सफ़े में आपके सामने इसलिए कर रहा हूं, बहुत से लोगों ने रिप्रेजेंट किया, नाम बड़े आसमान जहांगीर भी इसमें आई थी, और नवाज शरीफ को नोटिस हुआ था, नवाज शरीफ आया नहीं, लेकिन उनके आसमान के वकील तकरीबन सारे ही मौजूद थे। डॉक्टर बाबर अवाम था, इफ्तिखार हसन गिलानी था, वसीम सजाद थे, अब शहजाद शौकत कामरान मुर्जा थे, सरदार मोहम्मद असलम थे। मैं तकरीबन आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, ऑलमोस्ट सारे ही बड़े वकील जो है ना इसके अंदर मौजूद थे। और जिन्होंने मुरीद मलिक भी आए थे, अशतर साहब थे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, अशतर साहब नवाज शरीफ के ही था, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान थे, वो भी अदालती मुआवनत के लिए वहाँ मौजूद थे। और हरे रंग से चल रहा होगा नीमो ऑन बिहाफ ऑफ मियाँ नवाज शरीफ ऑन कोर्ट्स नोटिस, कोई नहीं आया। नवाज शरीफ को मौका पूरा दिया गया था आए। अदालत ने बड़ी तफसीली डिस्कस करने के बाद तकरीबन 34 पैरे हैं, जिसमें 37 पैरे हैं, जो अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर बड़ी इसमें दीन इस्लाम के हवाले से, पुराने कवानीन के हवाले से बड़ी डिटेल और डेप्थ में स्टडी करने के बाद, और कोर्ट ने कहा था 62(1)(f) के कॉन्टेक्स्ट में सादिक अमीन, और मैं ज़रा आपके सामने पढ़ दूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने के लिए भी, ताकि इसमें कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए। आर्टिकल 62(1)(f), और ये ज़रूरी है। He is sagacious, righteous, non-profligate, honest and mean. There be no declaration to the contrary by a court of law. 61(f) बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। अच्छा, ये सादिक और अमीन के हवाले से बड़ी तज़हीक करते हैं। आका दो जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन कहलाए, और उन्होंने बन के दिखाया। वो एक लीडर के तौर पर, एक ट्रू लीडर के तौर पर सामने आए कि उनकी कही वो म्यार तो तौबा, हम तो खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन यहाँ कोई फ्रॉड करता है, फ्रेब करता है, झूठ बोलता है, तो उसकी नाली तो हमेशा के लिए, ताकि उस पर सख्त प्रिंसिपल हो। गलती से हो जाए कोई और बात है, लेकिन जब आप झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे, फ्रेब करेंगे, तो फिर तो आपकी नाली जो है ना वो ताउमर होनी चाहिए। इसलिए पूरे केस ला की स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े तौर पर यह स्टैंस लिया और क्लियर किया। और कोर्ट ने क्या कहा, वो रेलेवेंट पैरा जो है ना, मैं जो आखिरी 3 पैरे हैं ना, वो भी येलो हाईलाइन से मैं कर दूंगा। 3 पैरे जो है ना 35, 36 और 37, लेकिन मैं 35 आपके सामने रख देता हूँ। इन द रिजल्ट वी आर इंक्लाइंड टू होल्ड एट द इनकैपेसिटी क्रिएटेड बाय फेलिंग टू मीट द क्वालिफिकेशन अंडर आर्टिकल 62(1)(f) of the Constitution imposes a permanent bar which remain in effect so long as the declaratory judgment supporting the conclusion of one of the delinquent kinds of conduct under Article 62(1) of the Constitution remains in effect। तो ये ज़हन में रख ले। हाँ, इसका हाल मौजूद है। आए आप तरमीम कर सकते हैं आए में, लेकिन जब आप तरमीम करेंगे तो मैं मेरे जैसा आदमी उसको चैलेंज करेगा। आपको लेके चलेंगे आर्टिकल 238 के अंदर और 239 के अंदर, आइन का आर्टिकल 238 और 239, 2/3 अक्सरियत से जाएं, जाकर तरमीम कर लें। आपको किसने रोका? आप तरमीम करना चाहते हैं ना, आप डिस्क्वालिफाई। जैसे आपको याद है नवाज शरीफ को 2 से 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जब पाबंदी थी ये सारी ख़त्म की, आर्टिकल 58(2)B का सत्यानाश इन्होंने कर दिया, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो 238 और 239 को अगर आप सामने रख कर देखें तो आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ एक समझ आ जाएगी। और वो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ क्या है कि वो तरमीम कर लें। तरमीम आप करेंगे तो वहाँ दे सकते हैं 5 साल की लिमिट। अच्छा, उसकी वजह ज़हन में रखिएगा, आर्टिकल 62 और 63 अभी पूरा बैकग्राउंड पे मैं जान के चला रहा हूं। अब आर्टिकल 62 और 63 बैकग्राउंड पे चलाने की एक बुनियादी वजह यह है कि आईन पाकिस्तान 1973 ने जब बड़ा वाज़े तौर पर जहां बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दी, यानी यहीं पर बता दिया कि जो है ना इलेक्शन वो लड़ सकता है जो पाकिस्तान का सिटीजन हो। ठीक है जी। और उसके बाद एज भी फिक्स कर दी उन्होंने सेनेटर के तौर पर, वो भी। और यहाँ पर बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें आ गई। डिसक्वालिफिकेशन का आर्टिकल 62 में आता है, ये क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है।
ये डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड में यही तो फर्क है। लेकिन आर्टिकल 63 में आते हैं आप, तो यहां ज़हन में रखिएगा, जहां पर वो बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि जहां यानी किसने होना है, अगर वो जी में अगर आ जाए कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ से, और वो 5 साल के हवाले से है, ठीक है ना जी। और मॉरल टर्पिट्यूड हवाले से है कि 2 साल से कम सजा ना हो, और वो भी 5 साल के हवाले से है, ठीक है जी। ये टाइम लिमिट खुद प्रोवाइड कर दी आईने पाकिस्तान ने, इसमें टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइड की हुई। और मैंने फर्क भी इसलिए आपके सामने किया, ये डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आता, ये क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड है, आपकी अहलियत है। मिसाल के तौर पर आप सिटीजन हैं, जरा सुनिएगा बात को जो कहना चाह रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान के शहरी नहीं है तो आप आ ही नहीं सकते। अगर आप पागल हैं महफूजुल फिया तो आप तब भी नहीं आ सकते। ये आईने पाकिस्तान ने लिखा हुआ है ना, 1973 ने क्लियर किया है। यानी ये वो क्वालिटी, यानी ये बंद है, दरवाजे बंद है, इन दरवाजों को कोई खोल नहीं सकता है। मैं फिर क्लियर, और अगर आप करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी होगा। क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है, यानी ये दरवाजे तभी आप क्रॉस करेंगे जब वो आप यहां से हट जाएंगे, उसे वो आपकी यानी आप उससे पूरा कर जाएगा। उससे पूरा उतरने का तरीका यही है, वो आर्टिकल 62 1F में तरमीम कर दे और आपको राहत दे दे वो ताउम्र के लिए, या इसको डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शन में लेकर जाएं। बज़ाहिर ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सियासी एक कोशिश है जो सियासतदानों को फ़ायदा देने के लिए। आम आदमी को मेरा इससे ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं है। जिसने बेईमानी की है वो हमेशा के लिए बेईमानी, ये एक स्टैंडर्ड है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।